अंतिम संस्कार तो घर में ही करेगा। कुछ न कुछ तो उसका शरीर से मिल जाएंगे ना, वो घर में ही करेगा। अंतिम संस्कार तो घर में ही करेंगे, कुछ तो उसके शरीर का मिल जाएगा ना। कहते हुए टूट जाता है एक पिता का दिल, एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अपनी जवान बेटी को खो देने वाले नगनथोई शर्मा कोंगब्राइल टपम के पिता इस वक्त सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, अपनी बेटी का शव। उनकी आंखों में सिर्फ इंतजार है और उन आंसुओं में सवाल, क्या मुझे मेरी बेटी की आखिरी झलक भी नसीब हो पाएगी? कुछ न कुछ तो उसका शरीर से मिल जाएंगे ना, वो घर में ही करेगा। ख्वाब लेकर उड़ी थी और अब घर लौटी है सिर्फ खबरों में। पिता के हाथों में बस उनकी तस्वीर है और दिल में यादें जो अब ताउम्र साथ रहेंगी। इस हादसे ने नगनथोई के परिवार की दुनिया उजाड़ दी है। विमान दुर्घटना में मारी गई नगनथोई शर्मा कोंगब्राइल टपम के पिता अपनी बेटी के शव का इंतजार कर रहे हैं। बेटी को याद कर उनकी आंखें भर आती हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटियां ही उनका सब कुछ हैं। अंतिम संस्कार के लिए उनकी बेटी का शव तो मिल जाए। सर, आपकी जो बेटी का जो प्लेन क्रैश में जो रिपोर्ट आया है, जो एयर इंडिया के द्वारा आपको क्या क्या बोला गया है अभी तक? एयर इंडिया के द्वारा से कोई रिपोर्ट अभी तक आज तक, कल से आज तक कोई खबर नहीं मिला है। क्योंकि हमारा ध्यान से है और क्या बोलेंगे कि मीडिया लोग के जो फेसबुक में देखा है ना, इसलिए ऐसे क्रैश हो गया, वो हो गया, इसलिए उसका जानकारी तो मिल गया। तो बड़ी बेटी शायद उसी खुद ही चला गया और उसके बाद क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो एयर इंडिया हो या जो भी एयरलाइन से कोई आदमी हमारे घर पे कोई एक आदमी भी नहीं आया और रिपोर्ट भी नहीं किया है। और अभी सुनने में आ रहा है कि आपकी बेटी डीएनए टेस्ट के लिए गया है। वो तो मेरा एक बेटा दिल्ली में है, शायद वो काम पे जरूरत हो जाएंगे डीएनए, तब तो इनके दीदी तो बुला के उसके साथ जाने के लिए अभी दिल्ली पहुंचने के बाद फिर अहमदाबाद जाना है। तो जो भी हो सरकार के तरफ से या मीडिया के तरफ से भी हो, घर में कोई आकर पूछा नहीं, कोई आकर कोई जानकारी लिया नहीं, उस भी तरीका उसको नहीं है और एक शब्द भी हमारे घर पे सुना ही नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मेरी तरफ से तो चाहता है कि कुछ न कुछ तो वो लोग सरकार की तरफ से कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ न कुछ तो घर के परिवारों का देखभाल करना चाहिए। यही तरीका है और कोई क्या, गुजर गया तो गुजर गया है, चला गया तो चला गया। मेरे तो सिर्फ 3 बेटियां हैं, पहली काम मिला है वो मेरी बेटी। क्या बोलूं, कुछ बोलने की कोई गुजर जाने का जो रिपोर्ट अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन अगर गुजर जाने से जो अंतिम संस्कार करने के लिए आपको क्या कहना है? अंतिम संस्कार तो घर में ही करेगा। कुछ न कुछ तो उसका शरीर से मिल जाएंगे ना, वो घर में ही करेगा। अब उसी को उम्मीद में है। हाँ, इसलिए तो मेरे बड़ी बेटी उसको भेजा है ना, कुछ शरीर लेकर आने के लिए। एक और कहानी राजस्थान के बांसवाड़ा से है, जहां पूरा परिवार खत्म हो गया, मातम पसर गया है। दादा फूट फूट कर रो रहे हैं, मेरे जुड़वा पोते 15 अगस्त को पैदा हुए थे और अब आजाद हो गए। बच्चों के लिए नए स्कूल बैग लेकर खरीदे थे तो पूरी रात स्कूल बैग लेकर साथ सोए, बच्चे मेरे सीने पर सोए थे। ये बात कहते कहते बांसवाड़ा के डॉक्टर जेपी जोशी रुक जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं।
डॉक्टर जेपी जोशी के बेटे डॉक्टर प्रतीक जोशी और डॉक्टर कोमी व्यास अपने जुड़वा बेटे और एक बेटी के साथ लंदन जा रहे थे, जहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे ने उनका सब कुछ छीन लिया। वो अपनी फैमिली लेने आया था बेचारा। हो गया, बस पूरा हो गया। वो 5 साल से वहाँ डर्बी में जॉब कर रहे थे। कैसे पता है क्या पूरा थोड़ा डिटेल में जो इसकी बस वो 4 साल से वहाँ जॉब में था, आता जाता रहता था बच्चों को मिलने, वाइफ को मिलने। उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी। फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए, उसको एक्सटेंशन और मिल गया, तो उसने कहा कि मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था वो। 9 तारीख को आया। उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा हाँ आ जा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही। एक ही दिन पहले आया था, 9 तारीख को आया था, और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था वो, सामान वामान समेट के। उसकी वाइफ ने उदयपुर में डिज़ाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे, ऐसे करके। बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिज़ाइन किया, मेरी बहू ने। और अकेली ने सारा वहाँ रिज़ाइन किया, खाली किया, बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने। 3 बच्चों को संभालना स्टेशन से वहीं पे हो। बच्चे कितने थे? बच्चे कितने साल के थे? मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 4 साल के थे वो। ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। और बच्ची थी 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आज़ाद हो गए अब। जब यहाँ से गए 12 तारीख को लास्ट में, तो क्या मतलब मैं छोड़ने गया था इनको। हम एक दिन पहले आ गए थे 11 को यहाँ पे। मैंने कहा आराम से सामान जमा, ये भी मेरा घर ही है। मैंने कहा सामान जमा के, सब लोगों ने मेरी हेल्प करी। ये फैमिली भी आई साथ में मेरे। रात में भर यहाँ सब साथ में रात के 12-1 बजे तक साथ में रहे। हम हॉस्पिटल में काम था, जाइडस में चले गए। ये इनको वहाँ क्या करता था आपका बेटा? हाँ, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो। डॉक्टर 4 साल से वहाँ जॉब में था, डर्बी में, डर्बी रॉयल हॉस्पिटल में। लास्ट कब आए थे इंडिया में 9 तारीख को आए थे। नहीं, अभी इससे पहले शायद मुझे याद नहीं है, पर 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले आया होगा। दिवाली पे तो आया, दिवाली पे आया था ना, दिवाली पे आया था। इस बार तो फाइनली ले जाने के लिए आया था। मुझे कहा पापा मैं 1 साल से पहले आऊँगा नहीं, अब आप आने की तैयारी करो। पहले तो उसे वहाँ से तो बोला था कि आप मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा मैं कि बेटा तू पहले सेटल्ड हो जा, मकान चेंज कर ले, मैं आ जाऊँगा। मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही, वो भी डॉक्टर है। तो मैंने क्लिनिक को उसे निकालने के लिए भी मैंने पूरे लगा दिए थे सबके। मैं चलो मेरी खुद की क्लिनिक है, मैं बंद करते हैं इसको, बेटे के पास रहेंगे। ये तस्वीरें जो कुछ सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, हाँ, वो कब देखी? वो प्लेन के अंदर किए हैं। प्लेन में वो जैसे ही वो उसके सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, हमने यहाँ वहाँ से उसे कहा पापा बहुत गर्मी है बाहर, आप चले जाओ घर पे। हम यहाँ आ गए। यहाँ आके फिर उसने वीडियो कॉल किया। फिर उस बच्चे इतने खुश कि पूछो मत। रात भर वो बेटा होता मेरे पे सोया था वो। उनके स्कूल बैग परचेस करके दिए थे, तो दोनों बच्चों ने रात भर वो स्कूल बैग अपनी बॉडी के ऊपर रख के सोए थे कि अब हम वहाँ पढ़ेंगे। ये दुर्घटना के बाद फिर एयरलाइंस ने आपका कोई कांटेक्ट किया या किसी? क्या एक घटना हुई है दुर्घटना, उसके बाद एयरलाइंस से कोई आपका संपर्क वगैरह किया? नहीं, मेरे से किसी का कोई संपर्क नहीं है। मेरी हिम्मत ही नहीं थी मैं कल किसी से बात करूँ, किसी से बात नहीं करी कल। इस हादसे ने कई परिवारों की जिंदगियां और खुशियां छीन ली हैं। लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। जिन परिजनों को शव नहीं मिले हैं, उनकी आंखें अभी भी अस्पताल के बाहर टकटकी लगाए बैठी हैं कि कब वो गेट खुले और वो अपनों का चेहरा देख सकें। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।